कहना है तो कहिए कुछ कुछ। चोर बोले जोर से, आप जिन जिन परेशानियों से दो चार हैं, सिर्फ और सिर्फ आदम मसावत की वजह से हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, बिल्कुल यही है। अम्मा भाई वो कैसे? कासिम भाई, एक तो एक ही अल्लाह रब्बुल जलाल ने अपने मोहम्मद आजाद अपनी पूरी टीम के साथ आए और मुकालमा पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से बाफियत हूँ। बस अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं भी अल्लाह के फजल करम से बखैर हूँ और फिलहाल मदरसा तजवीदुल कुरान मकाबिल दगा गेट सीतापुर रोड बिस्वा में ज़ेर तालीम हूँ। और आप खोए खोए क्यों नजर आ रहे हैं? हाँ भैया, अल्लाह ने मुझे दो लड़कों से नवाजा है, एक हनीफ और दूसरा शरीफ। लेकिन शरीफ की शरारत और करतूतों से मैं तंग आ गया हूँ। अम्मा भैया वो कैसे? शरीफ भी और शरीफ भी कैसे हो सकता है? अम्मा भाई क्या बताओ, मरदूद की बाबत वो एक आंख से और पेट से माजूर है। हमें भाई हमें आँख क्यों मार रहे हैं? अच्छा बताइए। और हनीफ एक भोला भाला और सीधा साधा होनहार लड़का है। चुनांचे मैंने सोचा कि हनीफ को समझदार होने के नाते उसका दाखिला किसी बेहतरीन कॉलेज में करवा देता हूँ, ताकि उसकी समझदारी से मैं भी लोगों में महबूब और मारूफ होऊंगा और उसकी हुसूल तालीम में जो रुपये खर्च होगा वो बेजाना होगा, क्योंकि उसकी अक्लमंदी व जहानत बता रही है कि उसका मुस्तकबिल ताबनाक है। वो होगा क्रिकेटर या शाहरुख खान का हमनुआ। अब रही बात शरीफ की, तो उसका दाखिला मैंने मदरसे में करवा दिया है, ताकि कम अज कम नमाज रोजा जान ले। मदरसे में पढ़ाई मुफ्त होती है, लिहाजा उसकी भी पढ़ाई फ्री फंड में हो जाएगी। अम्मा भैया, आप अपना तबसरा बाद में कीजिएगा। अभी आप अपनी परेशानी, बेकरारी, कलकुरंज की वजूहात बताइए। कहीं ऐसा ना हो कि ख्याली पुलाव में घी डाल डाल कर उसे खराब कर दो। सुनिए, एक चुटकुला शेख चिल्ली का कहा जाता है कि वो एक दफा तलाशे माज में बाजार गया। चुनांचे उसे तेल के टीन को किसी मकाम पर पहुंचाने के लिए काम मिला। वो टीन को सिर पर उठाए और तेल डाल डाल कर ख्याली पुलाव पकाता रहा। 10 रुपए मिलेंगे, 10 मुर्गियां खरीदूंगा, उसके बाद कुछ बकरियां, ये भी मुमकिन है। अगर होता तो अभी आपको बेखरीद लेता। खाली पुलाव में फिर मैं जाऊंगा। घास के लिए शब्द शताब खेत में घर आते ही मेरे बच्चे कहेंगे मुझसे, क्या लाए पापा आपने? मैं गुस्से में घास पटक दूंगा। ऐसा हुआ कि खाली पुलाव में हुआ कर उसने तेल को जमीन पर पटक डाला। तेल वाले ने कहा, तुमने क्या किया? मेरे तेल को जमीन पर क्यों बिखेर दिया? शेख चिल्ली ने कहा, आपका तेल क्या मैं अपनी तमाम पूरों पर बिखेर दी? अच्छा भाई बताइए। अम्मा भाई, अभी तक आपको मेरी परेशानियों का इल्म नहीं हुआ। लीजिए सुनिए। हनीफ बेचारा कॉलेज में इन्हमा को एक सोई से अपनी तालीम में मुनहमिक रहता है। दुनिया जाए भाड़ में, उससे उसको कोई सरोकार नहीं। यह शरीफ ससुरा शरारत में मशगूल, अपनों का कोई ख्याल नहीं, रिश्तेदारों की कोई परवाह नहीं। खुश इसलूबी चीज क्या है? तल्ख जुबानी से भी बातें नहीं करता, ना ही मदरसे में टिकता है, आवारों की तरह चक्कर काटता रहता है। आप उसे अपने साथ मदरसे में रख लें तो बेहतर होगा। अम्मा साहब कुछ कहूँ? अम्मा साहब, कुछ किस परिंदा का नाम है? कहना है तो कहिए कुछ कुछ। चोर बोले जोर से, आप जिन जिन परेशानियों से दो चार हैं, सिर्फ और सिर्फ आदम मसावत की वजह से हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, बिल्कुल यही है। अम्मा भाई वो कैसे? कासिम भाई, एक तो एक ही अल्लाह रब्बुल जलाल ने अपने कुरान में जा वज़ा फरमाया, ला तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून व मा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिअलीम। जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीजों से अल्लाह की राह में खर्च ना करोगे तो हरगिज़ भुला ना पाओगे, और तुम जो सरफ करोगे अल्लाह उसे बखूबी जानता है। एक लड़के को होनहार व होशियार तस्वुर करके और हुस्न मता की तमाम में आकर उसका दाखिला स्कूल में करवाया, और दूसरे को कमतर और घटिया समझकर उसका दाखिला मदरसे में करवाया। मेरे भाई, ये बहुत बड़ी गद्दारी नाइंसाफी है। सोचे और गौर कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। और ये भी याद रखिए कि इस्लाम ने अदल मसावत की तालीम पर बहुत जोर दी है। अदल मसावत एक ऐसी शे है जिससे इंसान महफूज रहता है और इकबाल उरूज की मंजिलों को तय करता है। खैर, अपने दोनों लगते जिगर से मिलवाइए। हेलो हेलो मेरे लगते जिगर, तुम दोनों जल्दी मस्जिद आयशा अब्दुल्ला के पास चले आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ।
ये मेरे लगते जिगर हैं। बेटे सलाम करो और तुम गुड नाइट कहो। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो भाई शरीफ को इनके चेहरे से शराफत टपक रही है। बेटे मगमूम क्यों हो? सबसे बड़ी परेशानी इनकी, मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे माजूर समझकर मदरसा में वहशी जानवरों की तरह छोड़ दिया। ना कोई लेन देन, ना खैर खैरियत। बस यही नहीं, मेरे ऊपर लानो मलामत के पहाड़ तोड़े जाते हैं। इसी का मुझे अशद अलगोरंज है। अच्छा ये बताओ तुम क्या बनना चाहते हो? मैं तो चाहता हूँ कि दीन का दाई और हाफिज बनना, लेकिन खुदा खैर करे मेरे ऊपर। और ये भी इसलिए, मैंने सुना है कि बरोज क़यामत के दिन हुफ़ाज़े किराम के वालिदैन सरे कादिम ताज पहनाया जाएगा। मैंने सोचा क्यों ना मेरे वालिदैन का सर बंधे। सुनिए अपने लख्ते जिगर की आरज़ुआं और इफ्तार तदब्बर को आपके लड़का की आला ज़रफ़ी और बुलंद हिम्मती की कोई नज़ीर नहीं। अब्दुल सलाम साहब इधर आओ। बेटा हनीफ तुम सुनाओ कुछ अपनी। क्या सुनेंगे आप हमसे? हमारा और आपका लाइन ही अलग थलग है। अपनी सुनाओ या स्कूल की सुनाओ या हल्के एरा की सुनाओ। लीजिए सब कुछ सुने कुछ कनातन, आप भी क्या याद करेंगे। हमारा स्कूल दिलो जान से प्यारा स्कूल है। जिधर जाओ दिल फरेब दो लावेज अजीब व गरीब मंजर है। वो समा व फजा कैसे लफ्जों में अदा करो, तो देखने मजा लेने और दीदार करने का होता है। और करिए ना करतम हो मेरी बस बस बहुत हो गया। अगर आपको कुछ एंजॉय करना हो तो मेरी गली या स्कूल आ जाइएगा। ये सुनकर अब मूड फ्रेश हो गया होगा। सुनिए अपने लगते जिगर की लेक्चरर्स तो आप भी सीख लें, बेहतर होगा। ओफो कैसी बदबू आ रही है। क्या तुमने आज नहीं नहाया है? अम्मा साहब जैसे आप वैसे हमें भी समझ रहे हैं। मैं दिन में 5 मरतबा नहाता हूँ, हर मरतबा क्रीम लगाता हूँ। सूंघना ना आया तो चले बदनाम करने, बोला किसी के बदनाम करने से कोई बदनाम होता है। और ये भी सुन लीजिए, साबित नहीं कान वालियों का अरमान। क्या कह दी तुमने? चलो बताओ, दिन में 5 दफा गुस्ल करने वालों को जरूर पता होगा कि गुस्ल में कितने फराज हैं। देखो भाइयों, बच्चों वाले सवाल कर रहे हैं। गुस्ल और उसके ज़मन में अनगिनत फर्ज हैं, कोई अहता शुमार में नहीं ला सकता। मसलन नंबर 1 ठंडी हो तो गर्म पानी या ठंडा पानी। नंबर 2 साबुनदानी। नंबर 3 बाल्टी में पानी। नंबर 4 नहाते ही चेहरे पर मलाई। नंबर 5 फिर जहाँ जी चाहे जाकर को टहलाई। नंबर 6 कोई भी हो इसे जाकर ले लो अपने साथ, पार्कों में करो टहलाई। नंबर जब आए जिंदगी में आयशो इशरत, तब करो दिल लगाने की एंजॉय। सुनिए अब्दुल सलाम भाई, वक्त हो तो आप भी अपने बेटे के साथ जाकर कीजिए एंजॉय। अच्छा बेटा से बताओ गुस्ल में कितने फराज हैं? मौलाना साहब गुस्ल में 3 फराज है। नंबर 1 मुंह भरकर कुल्ली करना गरारे के साथ जब रोजाना हो। नंबर 2 नाक में नम हड्डी तक पानी पहुंचाना। नंबर 3 पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना कि एक बाल के बराबर भी कोई जगह खुश्क ना रहे। वाह बेटा, अल्लाह तुम्हें दीन का दाई और आलिम बाअमल बनाए। सुने गौर कीजिए, जनाब कैसे बहक गए थे। नफ्स के बहकावे और जा पसंदी ने आपको अपना गुलाम बना लिया। अल्लाह आपको सही समझ अता फरमाए, आमीन तुम आमीन। और मेरे खुदा, मेरे दिलो दिमाग में माल की मोहब्बत व उल्फत कितनी कूट कूट कर भर गई है। वह मेरे नजरों के सामने कैसे कैसे रक्स कर रहा है। और हाय मेरे खुदा, मुझे हमारी दौलत से कैसे इनसे मोहब्बत हो गई। और मैं आपसे ऐसे माल से पनाह मांगता हूँ जो मुझे दीनी मिली उमूर, अहकामात दीनिया और फरमान नबूया से बेजार रखे। और अभी से अहद पैमान करता हूँ कि अपने तमाम औलाद को दिन का दाई और शदाई बनाऊंगा। सज्जाद भाई, आप मेरे दोनों जिगर के टुकड़ों को अपने हमरा मदरसा ले जाइए। इंशाअल्लाह 2-3 दिन के बाद आकर मिल लूंगा। नहीं भाई, आप भी हमारे हमरा चलिए। अच्छा चल रहा हूँ। मैं कहाँ जा रहा था? जाना तो आपके साथ है, चलिए। सबको सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जनाब तशरीफ रखिए। सुनाइए क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से बाफियत हूँ। और बताइए जनाब कैसे आना हुआ? ये दोनों लगते जिगर मेरे हैं, आपके नहीं। मैं आपसे मुखलिसाना और मुतज़र्रियाना दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरे दोनों जिगर के टुकड़ों को अपनी हमराह खिदमत में रख लीजिए, ताकि ये लोग आपकी खिदमत में रहकर अपने हुसूल इल्म की तशनगी की तस्कीन करें।
अच्छा बेटा बताइए तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शाबान है। अच्छा बेटा बताइए तुम्हारा क्या नाम मेरा है? नाम मोहम्मद आजाद है। अच्छा भाई कासिम साहब, आपके लड़कों के नामों का इंदराज हो गया है, जाइए कल अपने बच्चों को मदरसा भेज दीजिएगा। भाई मेरी आरजू को चंद आरजुएं हैं। वो क्या? मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं इन तलबा से कुछ तिलावत कलाम सुनूं। अभी सुनवाता हूँ। हमारा बेटा शमसुद्दीन इधर आओ और कुरान की तिलावत करो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم। वाह मेरे लाल, बहुत अच्छा सुनाया। अल्लाह तुम्हें बामुरादों का कामरान बनाए। ये लो मेरी तरफ से ये इनाम। अच्छा मौलाना साहब चलते हैं, फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।